स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर के पार्ट 2 से। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था अबाउट हेल्थ की इन्फेक्शियस डिजीज़ कैसे होती हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में क्या डिफरेंस होता है। नाउ इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट वेरियस काइंड ऑफ पैथोजेंस जिनकी वजह से कोई भी बीमारी होती है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। Common diseases in humans. A wide range of organisms belonging to bacteria, viruses, fungi, protozoa, helminthes, etc. could cause disease in a man. Now, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसकी वजह से डिजीज़ होती हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे वायरसेस होते हैं, बहुत सारे फंजाई होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, हेलमिंथीज होते हैं, जिनकी वजह से अलग अलग तरह की डिजीज़ होती हैं ह्यूमन बींग के अंदर। Such disease causing organisms are called pathogen, यानी कि ऐसे जो organisms जिनकी वजह से बीमारियां होती हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं, उनको बोला जाता है pathogens, ठीक है। Most parasite are therefore pathogen as they cause harm to the host by living in or on them. यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि जितने भी पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स हमने पढ़ा है कई बार, पैरासाइट्स क्या होते हैं, वो होस्ट की बॉडी पे रहते हैं, उसमें से न्यूट्रिशन या अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेते हैं, ऑब्वियसली इट कॉजेज हार्म टू द होस्ट। तो यहाँ पे जितने भी पैरासाइट हैं वो क्या करते हैं, वो पैथोजन हैं जो कि होस्ट को नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है, उस पे रह के, होस्ट पे रह के या होस्ट के अंदर रह के, ठीक है। लीच एक ऐसा होस्ट है, लीच एक ऐसा होस्ट है जो होस्ट के ऊपर रहता है, होस्ट के अंदर नहीं रहता, होस्ट के ऊपर रहता है। वायरस क्या होते हैं, वायरस अंदर घुस जाते हैं बॉडी के, या कई सारे ऐसे मतलब अलग अलग तरह के पैथोजेंस होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। द पैथोजन कैन एंटर अवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स। नाउ ये पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड इंटरफेयर विद नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज। एक बार अगर ये जितने भी पैथोजेंस हैं ये बॉडी के अगर अंदर एंटर कर जाते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, जो बॉडी की ज़रूरी एक्टिविटीज़ होती हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं उनके साथ इंटरफेयर करते हैं, मतलब उनको उसमें चेंजेस आ जाते हैं, नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती नहीं है, जिसकी वजह से कई विजिबल या मतलब ओवरऑल मॉर्फोलॉजिकल या फंक्शनल डैमेज देखने को मिलता है, ठीक है। फंक्शन मतलब कोई भी जो फंक्शन हो रहा था वो वैसे नहीं होगा। पैथोजन हैव टू अडॉप्ट टू लाइफ विद इन द एनवायरनमेंट फॉर द होस्ट। ये हम लोगों ने इकोलॉजी सीरीज में भी पढ़ा है, एक बार और देख लेते हैं कि जो पैथोजेंस होते हैं वो क्या करते हैं, उनको ना अपने आप को अडॉप्ट करना होता है। सी इंडिविजुअल कोई भी हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, इवोल्यूशन इज द की, अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये पैथोजन होस्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो व्हाट विल हैपन, फाइनली वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, एंड सबका गोल एट द एंड सर्वाइव करना ही है। सो पैथोजन जो भी बॉडी में एंटर करते हैं वो क्या करते हैं, खुद को अडॉप्ट करते हैं, चेंज करते हैं। For example, the pathogens that enter the gut must know a way of surviving in the stomach at low pH and resisting the various digestive enzyme. अब उसने क्या बोला कि जो अगर एक एग्जाम्पल लें, जो पैथोजन गट में एंटर कर जाते हैं, हमारे मुंह में एंटर कर गए, ठीक है, उनको पता होना चाहिए कि किस तरह से स्टमक में सरवाइव किया जाए। वो एंटर कर गए बॉडी के अंदर बाय ओरल रूट, बट अगर वो स्टमक के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट ही नहीं कर पाए लो पीएच में या फिर बहुत सारे एंजाइम्स के बीच में, तो वो पैथोजन सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए अपने आप को एडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है पैथोजेंस के लिए भी। A few representative members from different group of pathogenic organisms are discussed here along with the disease caused by them. यानी कि कई सारे ग्रुप हैं, ठीक है, कुछ फंजाई हैं, कुछ बैक्टीरिया है, कुछ वायरसेस हैं, तो कुछ कुछ उठा के डिस्कस करे गए हैं और ये भी डिस्कस किया गया है कि उनकी वजह से कौन सी बीमारी होती है। Preventive and control measures against these diseases in general are also briefly described. ऐसी बहुत सारे measures भी describe किए गए हैं जिससे इन बीमारियों को रोका जा सके, इन पैथोजेंस को बॉडी में एंटर करने से रोका जा सके, ठीक है।
तो अभी ये हमारा इंट्रोडक्शन था, पार्ट 2 था बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा जो इसके पार्ट कवर हुए हैं वो मिल जाएंगे, वरना डायरेक्टली आप मेरे चैनल पे जाइए या फिर आप प्लेलिस्ट पे जाइए और आप बायोलॉजी सेक्शन के अंडर ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसमें सारे पार्ट इसके मिल जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में वी विल स्टडी अबाउट द टाइप जो बैक्टीरिया से डिजीज़ होती हैं एंड बाकी सब। थैंक यू सो मच।